हेलो स्टूडेंट बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सभी अपने घर पे कुशल मंगल तथा अच्छे होंगे। बच्चों, हम अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने अमेरिकी वर्चस्व के अंदर सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक वर्चस्व के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। पिछली जो वीडियो थी, कुछ क्वेश्चन आंसर भेजे थे, उम्मीद है कि सभी ने किए होंगे। अब बच्चों, अमेरिकी वर्चस्व का जो हमारा अगला जो टॉपिक है चैप्टर का, वो है कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। अवरोध मतलब बाधा, यानी कि अमेरिका के रास्ते के अंदर क्या मतलब कि बाधा तैयार हुई थी या क्या बाधा तैयार हुई। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, मतलब कि 1991 के बाद, 1991 के बाद विश्व एक ध्रुवीय विश्व के अंदर बट गया था, क्योंकि रशिया का विघटन हो गया था। रशिया का विघटन होने के साथ ही पूरा विश्व एक मतलब कि एक गुट के अंदर बट गया था, और वो था अमेरिकी ताकत। अमेरिका ने अपना मतलब कि इतिहास दोहराया। उसी को इसके बारे में बताता हूँ कि इसके रास्ते में क्या क्या बैरियर आई, क्या क्या रुकावटें आई। उन रुकावटों को हम एनालाइज उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है, और ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व में भी सबसे बड़ी बाधा थी कि उसके वर्चस्व के भीतर जो मौजूदा जो ताकत थी उसके बारे में। यानी कि अमेरिकी शक्ति की राह में 3 तरह के अवरोध थे। अवरोध क्या 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 रुकावटें, जैसे 9/11 का अटैक हुआ था, उसके अंदर 11 सितंबर 2001 को की घटना के बाद में सालों का व्यवधान इस तरह का निष्क्रिय रहा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मोनोपोली को बिल्डअप करने के लिए, अपने आप को विश्व के अंदर प्रदर्शित करने के लिए जगह जगह अटैक किए, यानी कि आतंकवादियों के खिलाफ या आतंकवादी ताकतों के अगेंस्ट, यानी कि उसने काफ़ी एक्शन लिया, अटैक किया। और उसी अटैक का परिणाम था कि उसने अपनी ताकत का मतलब कि वर्चस्व, अपनी ताकत का जो दायरा था वो काफ़ी वाइल्ड कर लिया था, काफ़ी बढ़ा लिया था। तो पहला व्यवधान यह है कि स्वयं अमेरिका के जो संस्थागत जो बुनावट थी वो यह थी कि यहाँ के शासन के 3 अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा था। उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला क्या था कि यह बुनावट कार्यपालिका व सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, अंकुश लगाने का काम करती है। दूसरा है कि अमेरिकी ताकत के आगे आने वाली जो चीज़, दूसरी अड़चन यह थी कि उसके जो अंदरूनी, यानी कि जो आंतरिक जो मामले थे, इस अड़चन के अंदर मूल था। वो क्या था कि अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है, या अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक बार खास दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य व तरीके में गहरे संदेह के भाव थे। बहरहाल, अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वह था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है, और जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम रखने की कोशिश कर रहा है, और वो अमेरिका का ही संगठन है। कौन सा? नाटो, यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संगठन है, ये संगठन आज भी खत्म नहीं हुआ है। 1949 के अंदर स्थापित हुआ, 1949 अब तक ये चला आ रहा है, क्योंकि ये अमेरिकी ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये इसके मतलब कि अमेरिकी ताकत की सभी उसके वर्चस्व के ऊपर अंकुश लगा सकता है। तो ये तो अमेरिकी ताकत की बैरियर के बारे में हमने बात की। अब हम बच्चों बात करते हैं अमेरिका, दूसरा जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर इस चैप्टर के 3 टॉपिक बच गए। मैंने पहली वीडियो आपको भेज दी थी, ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। अगले जो रहेगा
उसके बाद फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर पुट अप करूँगा जो भी हैं, यानी कि बृहस्पतिवार को क्वेश्चन आंसर आएंगे। आज आपका मंगलवार को आज आपका जो दिन है उसके अंदर ये आप वीडियो आप आराम से देखिए, पढ़िए, कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछिए। तो बच्चों इसके अंदर है अमेरिका तथा भारत के रिलेशन, अमेरिका तथा भारत के संबंध। देखो बच्चों, देखिए बेटे, देखो बच्चों, हमने जब भारत 1947 के अंदर आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ पॉलिसी ऐसी थी कि हम किसी भी गुट के अंदर शामिल होंगे। पिछले चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया था, पिछले उसके अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ इस बारे में, कि हम ना तो रशियन गुट के अंदर शामिल होंगे ना अमेरिकी गुट के अंदर शामिल होंगे। हम अपना एक नॉन अलाइनमेंट गुट खड़ा करेंगे, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा करेंगे। और उस दौरान हमारे रिलेशन, क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका की तरफ थे और हमारे रिलेशन थोड़े थोड़े क्या थे, रशिया की तरफ जा रहे थे, यानी कि रशियन जो पॉलिसी थी हम उसकी तरफ मतलब कि जा रहे थे। हालांकि हम रशिया गुट के अंदर शामिल नहीं हुए, लेकिन हमारा झुकाव था वो सोवियत संघ के प्रति मतलब कि ज़्यादा रवैया अच्छा था। धीरे धीरे करके 1991 के बाद 1991 के बाद हमारा धीरे धीरे नज़रिया बदलता चला गया, क्योंकि रशिया ने, आपको याद होगा कि मैंने स्कूल के अंदर भी +1 के अंदर आपको बताया था कि हमारा पाकिस्तान का जब कंट्रोवर्सी हुई थी 1971 के अंदर, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, रशिया ने हमें सपोर्ट किया था। ठीक है ना जी। आज ही बेटे के बाद अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगले वाले चैप्टरों के अंदर भी उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो तब से लेकर और मतलब कि हम बात करते हैं 2021 की वर्तमान में, अब वहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा रिलेशन कुछ चेंजमेंट हो गया, कुछ बदलाव हो गया है कि इसके बारे में आपको और थोड़ा सा पढ़ के इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, शीत युद्ध के दौरान के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के अंदर विरुद्ध खड़ा था, और इन सालों के अंदर भारत का करीबी दोस्त कौन था? सोवियत संघ था। सोवियत संघ के बिखरने के बाद, यानी कि मैंने बताया कि 1991 के अंदर बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण जो होते वाले अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अंदर मित्रविहीन हो गया है, यानी कि भारत का अपना कोई वर्चस्व धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और इसी अवधि के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया। इस नीति को हाल ही के वर्षों के अंदर हमने प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत तथा अमेरिका ने इस दूसरे आपस में सहयोगों को बढ़ाया, जिसके अंदर वर्तमान की हम बात करते हैं, हमने निम्नलिखित विचारों पर ज़्यादा आपस में सहयोग बनाए। नंबर 1, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र के अंदर भारत का कुल निर्यात 65% अमेरिकी वर्चस्व का जाता है। दूसरा आता है कि बोइंग के अंदर 35% जो तकनीकी कर्मचारी है वहाँ के भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है 3 लाख भारतीय जो लोग हैं वो सिलिकॉन वैली जो अमेरिका के अंदर है, हब है, वहाँ काम करते हैं। और उच्च प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के अंदर 15% भारत का इनकी योगदान है। तो बच्चों, यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर था, जिस दौरान हमने अमेरिका से रिलेशन के नज़दीक करने की कोशिश की। वर्तमान के हमारे और अमेरिका के रिलेशन यानी कि ना तो मित्रतापूर्ण है ना कटुतापूर्ण है। आज भी यदि हम देखते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, उसके अंदर हमारे अभी 2-3 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद वहाँ पर गए हुए हैं, और उन्होंने देखा कि अभी जो वैक्सीन है उसके मामले के अंदर भी हम भारत के जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ वार्ता हुई, और वार्ता होने के बाद दोनों के बीच में मतलब कि ये तय हुआ कि वो भारत को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत की और अमेरिका की जो पॉजिटिव थिंक है या सकारात्मक जो उनकी हमारी सोच है हम दोनों देशों के बीच में, वो हमारे रिलेशन को क्या बिल्डअप कर रही है, बढ़ा रही है। तो भारत के जो विद्वान है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैन्य शक्ति को देखते हुए भी ये माना कि भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकियों से काफ़ी भयभीत है। जैसे चाइना है, वो भारत की और अमेरिका के जो रिलेशन है ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं, तो
उसको डर है इस चीज़ का लिए। और कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में लगातार जो तालमेल बढ़ रहा है, यह तालमेल भारत के ऐतिहासिक अवसर पर भी असर डालता है, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर भी वो असर डालता है। तो और कुछ विद्वानों की राय है कि अपनी अगुवाई में विकासशील देशों के गठबंधन को बनाए रखने के लिए ये नज़दीकी जरूरी है कि हम विश्व परिदृश्य पे अमेरिकी वर्चस्व की ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा हम बिल्डअप करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, यानी कि उसके सहयोग करें। तो वर्तमान के अंदर हम रिलेशन की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के रिलेशन काफ़ी मधुर बनते जा रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन यही कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो काफ़ी क्लोज होते जा रहे हैं। अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है बच्चों हमारा तीसरा तथा अंतिम जो इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है कि वर्चस्व से कैसे निपटे। वर्चस्व से कैसे निपटे यानी कि इन चीज़ों का हम कैसे निपटारा करें। तो बच्चों मतलब कि देखा होगा आपने कि वर्चस्व होती ताकत, यानी कि किसी भी ताकत से विश्व परिवेश में अपने आप को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे ताकतवर बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स कि कब तक चलेगी अमेरिकी वर्चस्व, इस वर्चस्व में वर्चस्व से बचना है तो जाहिर है कि विभिन्न सवालों का हमें जवाब देना पड़ेगा। इतिहास में हमें इन चीज़ों का कोई सुराग मिलता है, लेकिन हम बात करते हैं इतिहास की नहीं बल्कि भविष्य की। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी चीज़ें हैं जो किसी देश की सैन्य ताकत के ऊपर लगाम कस सकता है। हर देश की सरकार होती है लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई मतलब कि वर्चस्वकारी ताकत नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय वाला जो चैप्टर है हमारा छठा चैप्टर है उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल से लगे। तो कुछ लोगों का तर्क है कि जो अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अमेरिका अपनी वर्चस्वकारी जो ताकत बढ़ा रहा है उसके अर्थ में वह आर्थिक तथा वृद्धि दर जो बढ़ावा मिला है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यानी कि विभिन्न देशों के सामने हम विकल्पकारी जो तरीके हैं उन तरीकों की खोजने की कोशिश करते हैं जो यथासंभव दूर दराज तक इन चीज़ को चीन, रूस तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमको इससे क्या करता है कमजोरकारी ताकतों के रूप में देखता है। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई अन्य देशों के रूप में हम उसका अल्टरनेट देख सकते हैं, कुछ ताकत देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं अमेरिकी वर्चस्व की राह में जो चुनौती है उसके बारे में हम देखते हैं। मीडिया तथा विभिन्न तबकों के लोगों को भी या बुद्धिजीवी कलाकार हैं इन तबकों के लोगों को भी ये चीज़ विश्वव्यापी स्तर के ऊपर मतलब कि दर्शाती है, उसके बारे में बताती भी है कि किस प्रकार से अमेरिकी ताकत या अमेरिकी वर्चस्व की को चुनौती देने के लिए कोई विश्व के अंदर कौन सा देश मतलब कि आगे आ सकता है। तो वर्तमान के अंदर तो यदि हम प्रेजेंट के अंदर बात करें तो अमेरिकी ताकत के सामने वर्तमान के अंदर कोई भी विश्व के अंदर ऐसा कोई भी देश नहीं है। तो ये हमारे सामने जो 3 टॉपिक थे इस चैप्टर के बच रहे थे, ये बच्चों मैंने कवर कर दिए हैं। आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, उसके बारे में आप बेहिचक मुझसे फ़ोन करके या इसके बारे में आप पूछ सकते हो। मैंने आपको ना बच्चों साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन भी आपने करने हैं, राइटिंग वर्क करना है, साथ साथ फेयर नोटबुक के अंदर भी अपने जो मैं भेज रहा हूँ साथ साथ मेंटेन रखने हैं। उम्मीद है कि जल्दी स्कूल खुलेंगे और जल्दी ही स्कूल खुलेंगे तो साथ साथ अपना जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर को आप धीरे धीरे कवर करते रहें। तो कोई डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। अपनी नोटबुक मुझे चेक कराएं, जब भी फ़ोन करता हूँ आप पिक नहीं करते हो तो ये आगे से ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।